हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो यह है कि नोट्स बनाएं या किसी और का फॉलो कर लें, या नोट्स कैसे बनाएं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने कमेंट किया था मेरे यूट्यूब पे कि सर नोट्स कैसे बनाया जाता है, या सर आप अपना नोट्स हमें दे सकते हैं क्या, या सर किसी और का नोट्स हम ले सकते हैं क्या। तो उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग किसी और का नोट्स देखिए, आप लें या न लें या स्वयं बनाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे कहने से आप लोग मत चले जाइएगा। मैं सिर्फ अपना एक बता रहा हूं, अपना वो बता रहा हूं कि नहीं, मेरे मानने से मेरा मानना ये है। तो आप अगर किसी का नोट्स लेते हो और नोट्स लेकर उसको पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पहले किसी किताब को पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद जो उसे महत्वपूर्ण लगा होगा वो बनाया होगा नोट्स में। आप लोग तो डायरेक्ट उसका नोट उठा लिए। समझ तो उसको बृहद समझ होगी ना। तो आप लोग पहले किसी टॉपिक को पढ़िए, किताबें पढ़िए, उस टॉपिक को पूरा कीजिए, उस पर कमांड कीजिए, उसे समझिए। जब आप टॉपिक पे फुल इन फाइनल कमांडिंग हो जाएंगे, जब आप उसके बाद आपको उसमें जो भी महत्वपूर्ण लगता है, जो भी आपको महत्वपूर्ण किसी टॉपिक में लग रहा है, उस महत्वपूर्ण चीजों को, जैसे साक्ष्यों को, या किसी राइटर ने क्या लिखा है उन चीजों के बारे में, या किसी का कोटेशन, या किसी ने जो कोट दिया है कोटेशन, उसी को कहते हैं, ये चीजें हैं। या कुछ इतिहासकार उसके विपक्ष में हैं, कुछ इतिहासकार पक्ष में बोलते हैं, ये चीजें होनी चाहिए। उस वक्त क्या हुआ होगा, उस वक्त की कुछ जानकारियां जो आपको मिल जाती हैं, तो उन चीजों को नोट्स में उतारा जाता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ लोग होते हैं 4 पेज का कोई चैप्टर है, वो 4 पेज में 2 पेज का नोट्स बना लेते हैं। उनके लिए वो अच्छा पड़ता होगा, आसान पड़ता होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि नोट्स कम से कम में बनाया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो कम से कम होता है वो इसको कह सकते हैं कि कम से कम का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। नोट्स का अर्थ होता है कि अगर किसी टॉपिक को आप 2 लाइन में लिख रहे हैं तो उन 2 लाइन को पढ़ने से आपको पूरा टॉपिक याद आ जाना चाहिए। ठीक है, इसे नोट्स कहते हैं। और मेरे भाषा में असल में नोट्स क्या होते हैं, वो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। कोई अजीब तरह का नोट्स बनाता है, कोई अजीब तरह का नोट्स बनाता है, कोई अलग तरह का नोट्स बनाता है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी किताब को पहले आप पढ़िए। किसी भी किताब को आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद किसी भी टॉपिक को आपका कमांड हो जाता है, टॉपिक को आप समझ लेते हैं अच्छे से। उस टॉपिक में जो आपको महत्वपूर्ण लगता है उसे कॉपी पे उतार लिया जाता है। जब आप कॉपी पे उतार लेते हैं, उसी को नोट्स कह सकते हैं आप। ठीक है, तो नोट्स इसको कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा कि काफी विकसित सभ्यता थी। इसके समानांतर कितनी सभ्यताएं थी, मतलब उसके समय के, मतलब जिस समय की सिंधु घाटी सभ्यता है उस समय और कितनी सभ्यताएं थी दुनिया भर में, कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो ये आप पढ़ लिए, आपको ये पता चला पढ़ने के दौरान कि नहीं, काफी विकसित शैली से सड़कों का निर्माण हुआ है, काफी विशाल अन्नागार का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा से कुछ मिला है, लोथल से कुछ मिला है, कोटदीजी से कुछ मिला है, सुत्का गेंगडोर कहाँ है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कहां से कहां तक फैला था। तो जब आप ये सब जान जाते हैं, आपका पूरा एक कमांड हो जाता है किसी टॉपिक पे, तो उस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि कोटदीजी से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, विशाल अन्नागार कहाँ मिला है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, सड़कें किस शैली में बनाई गई हैं, सड़कों का निर्माण करने की तकनीक क्या रही होगी उस समय में, बाजार कैसा था, व्यापार कैसा था, लड़ने युद्ध के साक्ष्य मिले हैं या नहीं मिले हैं, और राज्य व्यवस्था कैसी थी। इन चीजों का जो महत्वपूर्ण कुछ आपको इसमें पहलू मिले, कुछ साक्ष्य हुआ, कुछ फैक्ट हुआ, ये सब मिलते हैं आपको। अब जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए तो आप उसमें ये लिख सकते हैं नोट्स में कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला, विशाल अन्नागार कहाँ मिला, सड़कों की शैली कैसी थी बनाने की, युद्ध के साक्ष्य हैं कि नहीं है, कोटदीजी कहाँ है, लोथल कहाँ है, कालीबंगा से क्या मिला है,
तो ये चीज आप लिख सकते हैं। क्षेत्रफल कहाँ तक था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये सब आप नोट्स में उतार सकते हैं। नोट्स में पूरी कहानी नहीं उतारी जाती है, नोट्स छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्थिति में जो आप लिखते हैं उसी को नोट्स कहा जाता है। और उस सूक्ष्मतम स्थिति में इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना समझ होना चाहिए कि वो सूक्ष्मतम यानी कि किसी भी टॉपिक को अगर आप 2 लाइन में पूरा करते हैं नोट्स में, तो उन 2 लाइन को पढ़ते ही आपको पूरा टॉपिक याद आ जाना चाहिए, इसे नोट्स कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार नोट्स बनाइए। किसी और का नोट्स फॉलो करने से अच्छा है, किसी और के नोट्स से याद करने से अच्छा है, किसी और के नोट्स से पढ़ने से अच्छा है कि आप स्वयं का नोट्स बनाएं। ठीक है, आप स्वयं किसी किताब को पढ़िए, स्वयं किसी टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक में जो आपको महत्वपूर्ण लगे उसको नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, उसको आप नोट्स में लिख लेंगे, वो आपका नोट्स होगा। जब भी आप नोट्स खोलेंगे, उस नोट्स को देखेंगे, वो आपको तुरंत पूरी टॉपिक याद आ जाएगी, क्योंकि उस टॉपिक को आपने पढ़ा है, आपने समझा है, और उस आपने ही समझकर उसको उस टॉपिक पे नोट्स बनाया है। ठीक है, नोट्स ऐसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट्स के बारे में किसी दिन आपको बृहद जानकारी, विस्तारक जानकारी दे दूंगा किसी और वीडियो में। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को, मित्रों को भी शेयर करते रहें, ताकि यह वीडियो उनके तक भी पहुंचे और उनके भी डाउट्स क्लियर हो सकें। ठीक है दोस्तों, अब आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।